वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल योर मेंटोर पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यार, आज की जो हमारी वीडियो है वो बोर्ड्स के लिए क्लास 12 के केमिस्ट्री की टॉपिक 1 है सॉलिड स्टेट। और आप जानते हैं कि बेसिकली इस चैनल पे वैसे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जैसे एनडीए, जेईई मींस, एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई, एसएससी। लेकिन जैसा कि लॉकडाउन अभी हमारी पूरी कंट्री में चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कारण काफ़ी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत आ रही है। तो आज हम लोग यहाँ पर बोर्ड्स के लिए वीडियो लाए हैं जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक 1 है सॉलिड स्टेट। और हमारा ये जो टारगेट है, ये टारगेट 95 प्लस के नाम से हमारी ये सीरीज़ केमिस्ट्री और मैथ्स की भी चलेगी। तो रोज़ आपकी वीडियो आएगी इस पर, ठीक है। हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो वीडियो है वो तो साइड बाय साइड चलेगी, लेकिन ये भी रोज़ वीडियो आपकी आने वाली है। तो आप चाहें तो हमारी यूट्यूब फैमिली ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बोर्ड में अपने जो मैंने जब बोर्ड दिया था उसमें मैं केमिस्ट्री में 95 मार्क्स स्कोरर और मैथ्स में मेरे 91 मार्क्स थे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प क्या पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड्स के रिलेटेड तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है अगर आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए, ठीक है। तो आज हम पार्ट 1 इसका देखेंगे। सबसे बेसिक यहाँ पर हम देखते हैं यूनिट सेल, कि यूनिट सेल सॉलिड स्टेट में क्या होता है। देखिए, कोई भी आप घर बनाते हैं, अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ, अगर आप कोई घर बनाते हैं तो उसमें सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है उस घर को बनाने के लिए? सबसे पहले आप किसकी एक दीवार लगाते हैं? ईंटों की दीवार लगाते हैं ना। तो उसमें जो एक एक ईंट है वो सबसे छोटी यूनिट है उस घर को बनाने के लिए। ऐसे ही जो यूनिट सेल है वो किसी भी सॉलिड को बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। कोई भी जो यूनिट सेल है वो किसी भी सॉलिड को बनाने के लिए सबसे बेसिक आपकी यूनिट है, ठीक है। ऐसे आपने समझना है। और जो ये यूनिट सेल है इसको हम लोग एज अ क्यूब कंसिडर करते हैं। जैसे जो ईंट होता है वो एक क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, ऐसे ही हमारा जो यूनिट सेल है जो कि सॉलिड की सबसे बेसिक यूनिट है, जिससे एक सॉलिड बना होता है, जिसके छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट सेल मिलके एक क्या बनाते हैं? सॉलिड बनाते हैं। और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉलिड लेटिस, ठीक है। LATTIC ही वो बोलते हैं। छोटे छोटे यूनिट सेल मिलके एक बड़ा सा लेटिस बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके बाद यूनिट सेल जो होते हैं, यूनिट सेल जो कि सबसे बेसिक यूनिट है, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के यहाँ पर बेसिकली अगर हम बोलें तो वो 3 टाइप के सबसे, अगर हम यहाँ पर आपका बोर्ड लेवल का हम पढ़ें तो 3 टाइप के वो होते हैं, ठीक है। और वो 3 टाइप कैसे होते हैं? देखिए, अलग अलग जो सॉलिड हैं, जैसे डायमंड अगर हम ले लें तो डायमंड का जो अंदर यूनिट सेल होंगे जिससे वो डायमंड बना होगा वो कुछ अलग टाइप का होगा, है ना। और कोई और अगर हम सॉलिड ले लें तो उसमें जो यूनिट सेल होंगे वो कुछ अलग टाइप के होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा एक क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे बेसिक जो इसमें आता है ये हमारा होता है प्रिमिटिव और क्यूबिक टाइप। ये सबसे बेसिक है, ठीक है। प्रिमिटिव और क्यूबिक टाइप सबसे बेसिक है। और ये किस पे डिफर करते हैं? जो बाकी टाइप और ये टाइप जो है कैसे डिफर करते हैं? जो यूनिट सेल है उसमें जो एटम्स होंगे उनके अरेंजमेंट पे डिफर करते हैं, ठीक है। यूनिट सेल पे एटम्स के अरेंजमेंट पे डिफर करते हैं। तो देखिए, जैसे यूनिट सेल है तो प्रिमिटिव टाइप या क्यूबिक टाइप में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स जो आपके होंगे, जो आपका ये यूनिट सेल है इस पे क्यूब जो है, इसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे। और एटम को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ स्फेयर, ठीक है। एटम हम लोग एज अ स्फेयर कंसिडर करते हैं। ये हर एक स्फेयर जो है ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पर एक और देखने वाली बात क्या है? जो ये स्फेयर एटम होते हैं इनका जो सेंटर होता है ये कॉर्नर के बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, यानी कि ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे इनका सेंटर होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये अभी उतना परफेक्ट नहीं बन पाया, लेकिन आपने याद रखना है कि इस तरह से होगा कि आधा बाहर होगा आधा अंदर होगा, क्योंकि ये सेंटर इसका क्या है? कॉर्नर है। ये आपने बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये यूनिट सेल है, अगर हम इसका जो एज लेंथ है, ये यूनिट सेल की एज लेंथ, यानी कि हर एक एज अगर ए कंसिडर कर लेते हैं, हर एक एज कितना होगा? ये एज भी ए होगा, ये एज भी ए होगा, ऐसे हर एक एज जो होगा वो ए होगा। और दूसरी चीज़ इसमें क्या एजम्पशन होता है? इसमें यह एजम्पशन होता है कि जो आपका ये कॉर्नर्स पे यूनिट सेल प्रेजेंट है ये एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्नर्स पे यूनिट सेल प्रेजेंट हैं ये एक दूसरे को यूं करके टच करते हैं। ये आपका दूसरा इसमें अजम्पशन रहता है, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है? ये सेंटर बिल्कुल सेंटर है तो इसका एक रेडियस यहाँ प्रेजेंट है, ऐसे ये भी सेंटर है तो इसका एक रेडियस यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट टोटल एजम्पशन पे बेस है ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखिए, आर ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ये एक यहाँ पर आपका एज लेंथ है ये टू इंटू रेडियस के बराबर है, 2 रेडियस से मिलके बन रहा है। तो आपका यहाँ पर ए इक्वल टू 2r। तो पहले में हम लोग बिल्कुल यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसके बीच में? सब प्रिमिटिव या फिर इसके बाद जो हम टाइप पढ़ेंगे उनमें एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद। तो आप फिलहाल ये याद रखना, जितने में मैं आपको बताऊंगा
ये आपने याद रखना है। तो आर इक्वल टू यहाँ पर आपका a/2 यहाँ पर किसके लिए आ गया, प्रिमिटिव या क्यूबिक, जो सबसे बेसिक है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं अगली वीडियो में आपके सबसे पहले कन्फ्यूजन ही दूर कर दूंगा। उसके बाद आपका आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दूसरा टाइप आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो यार नाम से इसमें कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेस के सेंटर में भी कुछ प्रेजेंट होगा यहाँ पर एटम। तो देखिए उसकी तरह बिल्कुल बेसिक होता है एफसीसी भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इस पर एक चीज़ अलग होती है। देखिए बिल्कुल सेम होगा, कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, कॉर्नर्स पे तो सब में होते हैं, हर टाइप में कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते ही होते हैं। लेकिन कॉर्नर के साथ इस पे हर एक फेस क्या होता है, क्यूब का फेस क्या होता है आप सब जानते हैं। क्यूब का फेस ये होता है, जैसे ये पूरे चार जो साइड्स हैं इससे एक फेस बनता है। ठीक है, इन चार साइड से एक फेस बनता है। ये दूसरा फेस आपका ये ऐसे ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। टोटल 6 फेज होंगे आपके, एक दो, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे। तो ऐसे छः फेज होंगे। तो इन हर फेज के सेंटर पे भी अब एक यहाँ पर, जैसे यहाँ पर होगा, ऐसे हर एक फेज के आप सेंटर पे भी एक क्या ले लेंगे, एटम ले लेंगे। लेकिन अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ ये और ये कंसिडर कर रहे हैं, आपका एक ही फेज में यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। और इसमें हमारा क्या एजम्पशन होता है कि जो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, ये जो कॉर्नर्स पे आपके एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो आपके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, ये आपके जो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है ये, और जो फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं यूं करके। ठीक है, ये भी उतना अच्छा बना नहीं फिगर, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये आपस में टच करते हैं। तो अगर हम ये वाली लेंथ ले लें, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये कितनी आएगी, एक रेडियस यहाँ का होगा, दो रेडियस यहाँ के होंगे क्योंकि ये पूरा आ रहा है बीच वाला जो फेस सेंटर पे है, और एक रेडियस यहाँ का होगा। तो ये जो हाइपोटेन्यूज आपको दिख रहा है, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 4r हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक आपको दिख रहा है ना। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पर और फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमने इसको इरेज कर दिया यहाँ पर, तो आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर अगर आप ये लेंथ ले लें, तो ये आपने अभी 4r निकाली है। जो ये लेंथ है आपकी, ये आपको a दी हुई है क्योंकि ये एज लेंथ है, और ये लेंथ भी आपकी a है, जो ये वाली लेंथ है आपकी। तो ये लेंथ आपकी a, ये लेंथ आपकी a, और यहाँ पर क्यूब है तो 90 डिग्री होगा, ये तो आप सब लोगों को पता है ना। तो देखिए अगर आप यहाँ पर क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो आपका यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकल के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2a स्क्वायर आएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √2 ऑफ a। तो यही हाइपोटेन्यूज √2a है, और यही 4r आपने निकाला था। तो इन दोनों को आप इक्वल लिख सकते हैं, √2a के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, r इक्वल टू √2a अपॉन 4। तो ये आपकी दूसरा रिलेशन निकल के आ गया, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, r इक्वल टू √2a/4। ठीक है, अब हम तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये देखिए ये क्या है, अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फिर BCC। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे, और आपने ये रिलेशन याद रखने। इसमें देखिए क्या होता है, बिल्कुल सेम होगा और की तरह। ठीक है, क्या सेम होगा, आपके कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, इस पर भी कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, हर एक कॉर्नर पे यूँ करके। एंड जो आपके स्फेयर प्रेजेंट होंगे, इनका सेंटर होगा कॉर्नर्स पे। लेकिन इस पे जो क्यूब है, इस क्यूब के बॉडी सेंटर, यानी कि कोई भी क्यूब होता है उसके अंदर अगर आप हाथ डालेंगे तो उसके बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे, यानी कि ऊपर से भी बराबर डिस्टेंस, नीचे से भी बराबर डिस्टेंस, यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस, यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस, इस पे आप लोगों ने एक हवा में एक स्फेयर रख दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर, जो बिल्कुल हवा में ही रहेगा। ठीक है, गिरेगा नहीं, बिल्कुल हवा में रहेगा, तो इसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर टाइप ये है। तो देखिए इसमें हम लोगों का क्या एजम्पशन जो रहता है वो ये रहता है कि जो आपका बॉडी के सेंटर पे स्फेयर है, ठीक है, जो आपका बॉडी के सेंटर पे स्फेयर है वो, और जो आपके कॉर्नर्स पे स्फेयर हैं, ये आपके एक दूसरे को टच करेंगे। कैसे, कुछ इस तरह से यू। ठीक है, ये आपस में टच करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि पिछली बार भी, पिछले से हम FCC और प्रिमिटिव में भी यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो अगर आप ये लेंथ निकालेंगे तो ये लेंथ फिर से आपकी कितनी आ जाएगी, 4r आ जाएगी। क्यों आ जाएगी 4r, क्योंकि इसका एक रेडियस, इसके दो रेडियस क्योंकि पूरा डायमीटर आएगा, और इसका एक रेडियस, और सारे रेडियस तो बराबर ही होंगे क्योंकि एटम तो एक ही है। तो 4r आ जाएगा आपका ये। ठीक है, बिल्कुल 4r आ जाएगा। तो इसको हम लोग भी मिटाते हैं, और हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं ये लेंथ जो हमने अभी निकाली, कितनी, 4r। ठीक है, ये लेंथ हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी कितनी, √2 ऑफ a, ये हमने √2a निकाली है। ठीक है,
और ये लेंथ आपको कितनी दी है ए, क्योंकि ये एज लेंथ है, और यहाँ पर 90 डिग्री आपको साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोगों ने ये हाइपोटेन्यूज को निकालना है। और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप निकालेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा √2a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये √3 यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आ जाएगा √3 ऑफ a। तो ये √3a निकल के आ गया, और अभी अभी आपने इसको 4r भी निकाला था, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो √3 ऑफ a इक्वल टू 4r आ जाएगा। और यहाँ से एक रिलेशन निकल के क्या आएगा, यहाँ से एक रिलेशन निकल के ये आएगा कि आपका r इक्वल टू √3a/4। आपका r इक्वल टू निकल के आ गया यहाँ से √3a/4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। पहला पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी यूट्यूब फैमिली ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको कोई भी अगर दिक्कत छोटी सी भी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, इसकी अगली वीडियो कल आ जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ हम मैथ्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो